इस केस को सुनकर आप भी यही बोलोगे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता ये कहानी है मध्य प्रदेश के बिव्यार शहर में तैनात इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम की, जिनकी जिंदगी को एक एक्सीडेंट दिखाकर खत्म कर दिया गया। दीपांकर एक मेहनती पढ़ा लिखा अफसर था। शिवपुरी जिले के केररा कस्बे से था। शादी 2011 में पूनम नाम की लड़की से हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के तालवेट में सरकारी टीचर थी। 2012 में उसकी पोस्टिंग जवाहर में सब इंस्पेक्टर के रूप में हुई, लेकिन उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया जब उसकी मुलाकात और दोस्ती एक महिला कांस्टेबल पल्लवी सोलांकी से हुई, जिसका खुद का पास बहुत ज्यादा डार्क था और संघर्ष से भरा हुआ था। पल्लवी कोच्चि टाउन से रहने वाली थी। 2018 में मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनी थी, लेकिन 2020 में उसकी शादी तय हुई। शादी के कार्ड छप छुपे थे, सब तैयारी हो चुकी थी। शादी से 2 दिन पहले उसे एक मंदिर के बाहर करण नाम के लड़के ने गोली मार दी। करण और कोई नहीं, पल्लवी का पुराना प्रेमी था। पल्लवी घायल हुई और बच गई। उसने अपने भी गोली मारी थी और वो भी घायल हुआ और बच गया, जेल गया। और ये जो सब उसने किया था, इस वजह से पल्लवी की शादी टूट गई। समय बीता और पल्लवी ने डिसाइड किया कि अब वो मूव ऑन करेगी और अपनी ड्यूटी पर फोकस करेगी। लेकिन उसकी दिल की परतें फिर खुली जब उसकी लाइफ में एंट्री हुई दीपांकर गौतम की। दोनों अलग अलग थाने में थे, लेकिन टाइम टू टाइम एक दूसरे से मिलने लगे। पर जेल से छूटकर करण पल्लवी के पीछे फिर से हाथ धोकर पड़ गया। इतना पागल हो गया था कि उसने पल्लवी के नाम का टैटू अपनी छाती पर बुधवा लिया था। शुरुआत में पल्लवी ने करण को इग्नोर किया, लेकिन करण की दीवानगी और पागलपन ने पल्लवी को दोबारा पिघला दिया और प्यार के भरोसे ने उसे दोबारा करण की ओर खींच लिया। करण को भी उसने अपनी लाइफ में एंट्री दे दी और वो दीपांकर को भी जाने नहीं देना चाहती थी। कुछ टाइम बाद पल्लवी और करण दोनों लिव इन में रहने लगे और धीरे धीरे करण को एहसास होने लगा दीपांकर का। अब हुआ क्या, एक दिन वो बाहर गया था। इस दिन दीपांकर पल्लवी के पास आया हुआ था और इत्तेफाक से वो उसी वक्त क्वार्टर में घुसा। इस वक्त दीपांकर पल्लवी के साथ था। दोनों के बीच में बहस हुई और झगड़ा हुआ और झगड़ा यहाँ तक पहुंच गया कि दीपांकर ने पल्लवी के फादर को फोन करके सब कुछ बता दिया कि वो करण के साथ लिव इन में रहती है। करण आग बबूला हो उठा। करण की भी समझ में आ गया था कि जो उसकी प्रेमिका है उसके दिल में कोई और ही है। इसके बाद शुरू होती है साजिश। 10 सितंबर 2024 पल्लवी और करण ने आपस में मिलकर दीपांकर को अपने पास बुलाया। स्टार्टिंग में तो दीपांकर इस बात को इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर पल्लवी के कहने पर आने को तैयार हो जाता है। दोपहर 2:45 पर अपनी बाइक से फंदा मार्केट पहुंचता है। वहां कार में पल्लवी और करण उसका इंतजार कर रहे थे। बातचीत शुरू हुई, बहस शुरू हुई। दीपांकर ने धमकी दी कि वह उन्हें अंदर करवा देगा और फिर बाइक घुमाकर वहां से जाने लगा। करण ने पल्लवी की गाड़ी को तेजी से भगाया और दीपांकर में जानबूझकर टक्कर मारी। दीपांकर कार के बोनेट में फंसकर 30 मीटर तक रगड़ा गया और उसके बाद गाड़ी डिवाइडर में जाकर ठुक जाती है। फिर लोग इकट्ठे हुए, पुलिस आई और दीपांकर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दीपांकर ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। करण और पल्लवी थाने में पहुंचे और सरेंडर कर दिया और बोला कि ये सब सिर्फ एक्सीडेंट था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद और तकनीकी जांच कुछ और इशारा कर रही थी। बाइक और कार दोनों के ब्रेक फेल भी नहीं हुए थे। कार 100 से 120 की रफ्तार पर थी और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्पीड स्लो नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई। जांच में खुलासा हुआ कि दीपांकर को कॉल कर पल्लवी ने बुलाया था। करण और पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया गया।